भारतीय कथा साहित्य में बैताल और विक्रमाजीत के संवाद कथा के रूप में प्रख्यात है। वही 25 कथाएं इस चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रही है, जिसकी चौथी कथा आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी से विनयपूर्वक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हमें ज़रूर बतलाएं कि आप कौन सी कथा और कहानी को सुनना चाहते हैं। तो लीजिए अब प्रारंभ करते हैं विक्रम और बेताल के बीच संवाद से जुड़ी चौथी गाथा। एक बार फिर राजा विक्रम बेताल को पीठ पर लाद कर ले चले। कुछ दूर का सफ़र तो खामोशी से तय होता रहा। अंत में बेताल से चुप न रहा गया। वह बोला, हे राजन, आप मेरा बोझ उठाए चलते हैं और ऊपर से खामोश भी है। रास्ते का सफ़र आराम से कटे, इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। परंतु मेरी शर्त वही पुरानी है कि तू रास्ते में कहीं नहीं बोलेगा। विक्रम चुप रहा, उसने कोई उत्तर न दिया। हे राजन, बहुत समय पहले भोगवत्ता नामक एक नगर था। वहाँ पर एक राजा हुआ करता था। भोगवत्ता राजा के पास एक सुंदर, गुणी और अनेक खूबियों का मालिक चूड़ामणि नामक तोता था। राजा ने अपने राजसी ठाट बाट के अनुरूप ही तोते के लिए भी एक स्वर्ण और रत्न जड़ित पिंजरा बनवा रखा था। राजा रोज अकेले में तोते से बहुत सी बातें किया करता था। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, मेरे प्यारे तोते, ये बता तू क्या क्या जानता है। मैं सब कुछ जानता हूँ राजन। मैं भूत और भविष्य का हाल सब कुछ बता सकता हूँ। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं पूछिए। राजा तोते की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, अगर ऐसी बात है तो बता, मेरे योग्य सुंदर स्त्री कहाँ है जिससे मेरा विवाह होगा। तोते ने बताया, मगध नामक देश में राजा मगधेश्वर राज्य करता है। उसकी एक पुत्री है जिसका नाम चंद्रावती है। राजकुमारी चंद्रावती से ही आपका विवाह होगा। चंद्रावती बहुत सुंदर, गुणवान और पंडिता स्त्री है। वह हर तरह से आपके योग्य है। तोते के ये शब्द सुनकर और सच्चाई को परखने के लिए अपने राज्य के सबसे योग्य पंडितों और ज्योतिषियों को अपने महल में राजा ने बुलाया और उनसे पूछा, अपनी विधा से मालूम करके बताइए कि मेरा विवाह किस कन्या से होगा। सारे ज्योतिषियों और पंडितों ने विचार करके बताया, किसी चंद्रावती नाम की कन्या से आपका विवाह होगा। दोनों बातों का मेल पकड़कर राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उसे कुछ बताकर कहा, मगध राज्य जाओ और वहाँ के राजा मगधेश्वर को मेरा संदेश दो कि उनकी कन्या राजकुमारी चंद्रावती से मैं विवाह करना चाहता हूँ। यदि राजा मगधेश्वर से विवाह की स्वीकृति पाकर तुम लौटोगे तो मैं तुम्हें धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। राजा का आदेश पाकर ब्राह्मण मगध राजा की ओर रवाना हो जाता है। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रावती के पास एक मैना थी जिसका नाम मदन मंजरी था। राजकुमारी ने एक दिन बात ही बात में अपनी मैना से पूछा, बता मैना, मेरे लिए योग्य वर कहाँ पर है। मैना ने उत्तर दिया, भोगवत्ता नामक राज्य का राजा ही तेरा वर बनेगा राजकुमारी। संयोग से राजा मगधेश्वर
उस समय अपनी पुत्री से मिलने के लिए उसके कक्ष में आ रहा था। यह सुनकर वह द्वार पर ही ठिठक जाता है। अंदर मदन मंजरी से राजकुमारी क्या बातें कर रही थी। राजा ने इस बात को सुना। यह सब सुनकर राजा उल्टे पैरों कक्ष की ओर लौट पड़ा। राजा ने मन ही मन सोचा, चंद्रावती के विवाह की बात अब उन्हें सोचनी चाहिए। बेटी पराया धन होती है, इसे अधिक दिनों तक घर में नहीं बैठाया जा सकता। चूंकि मदन मंजरी के कथन को स्वीकार कर बेटी बहुत खुश हुई थी, अतः उचित यही होगा कि टीका और उपहारों को देकर किसी ब्राह्मण को भोगवक्ता राज्य भेजना चाहिए और विवाह का संदेश कहलवाना चाहिए। अभी राजा इस बात पर विचार ही कर रहे थे कि भोगवत्ता राज्य से भेजा गया ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। वह मगधेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता है और अपने राजा का संदेश उन्हें बताता है। मेरे राजन, आपकी सुपुत्री को बगैर देखे ही मोहित हुए हैं श्रीमान, इसलिए उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। मगधेश्वर ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने भी अपने ब्राह्मण को बुलाकर उसे टीका और सोने की चीजें उपहार स्वरूप सौंपकर ब्राह्मण से कहा, तुम हमारी तरफ से राजा से विनती करो और तिलक देकर जाओ। लौट कर आओगे तो शादी की तैयारी करेंगे। दोनों ब्राह्मण भोगवक्ता राज्य की ओर चल पड़े। भोगवक्ता के राजा ने दोनों ब्राह्मणों का उचित आदर सत्कार किया। उसने राजा मगधेश्वर का टीका स्वीकार और बहुमूल्य उपहार देकर मगधेश्वर से आए ब्राह्मण को विदा किया। जल्द ही राजा और राजकुमारी चंद्रावती के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों विवाह के सूत्र में बंध गए। राजा चंद्रावती को विवाह के उपहारों के साथ विदा कराकर अपने राज्य में ले आया। दोनों पति पत्नी के रूप में सुखपूर्वक रहने लगे। जिस प्रकार राजा को अपने तोते चूड़ामणि से प्यार था, उसी प्रकार चंद्रावती को अपनी मैना मदन मंजरी से भी प्रेम था। विवाह के बाद वह अपने साथ मदन मंजरी का पिंजरा भी ले आई थी। वह अब राजकुमारी नहीं, रानी चंद्रावती थी। जब राजा रानी साथ बैठते तो दोनों के पिंजरे साथ साथ होते थे। एक दिन राजा दोनों पर नजर डालकर कहते हैं, प्रिय, अब हम विवाह के सूत्र में बंधकर एक हो गए हैं। मैंने तुम्हें पाकर संसार के सारे सुख पा लिए हैं। अब मेरा यह विचार है कि इन पिंजरों के तोतों और मैना को भी हमें एक कर देना चाहिए। इनके लिए एक बड़ा सुंदर पिंजरा बनवाना चाहिए और इन्हें उस पिंजरे में डाल देना चाहिए। तब रानी ने कहा, महाराज, आपने मेरे दिल की बात कह दी। बस फिर क्या देर होनी थी। तोते और मैना का विवाह किया गया और एक बड़ा पिंजरा तैयार कराकर दोनों को एक ही पिंजरे में डाल दिया गया। विवाह के बाद पत्नी के रूप में मैना मदन मंजरी को पाकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ। तोता चूड़ामणि ने जब मदन मंजरी से निकटता बनानी चाहिए तो वह फुदक कर अलग हो उठी और बोली, खबरदार, मेरे निकट मत आना। चूड़ामणि ने चौंक कर पूछा, क्यों? मेरे निकट आने से क्या हर्ज है? अब तो हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है। तब मदन मंजरी ने जवाब दिया, मुझे पति के नाम से भी नफरत है। पति झूठे, फरेबी और दगाबाज होते हैं। पत्नी हमेशा पति पर विश्वास करके धोखा खाती है और अपनी जान गंवाती है।
ऐसा नहीं कहते प्यारी मदन मंजरी। चूड़ामणि ने प्रेम भरे स्वर में कहा। तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने अपनी आंखों से पति की बेवफाई देखी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को छला और उसकी जान ले ली। तोते ने कुछ देर सोचा। अगर मदन मंजरी कहती है तो उसकी कथा सुन लेनी चाहिए। वह बोला, चलो सुनाओ किस्सा, मैं सुनता हूँ। तब मदन मंजरी ने किस्सा सुनाना आरंभ किया। बहुत समय पहले इलापुर नामक नगर में महाधन नामक एक सेठ रहता था। उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। जब उसका लड़का 5 वर्ष का हुआ तो उसने उसे पढ़ने के लिए बैठाया। बचपन से ही उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। ज्यों-ज्यों उसका लड़का बड़ा होता गया, गलत माहौल में बैठने के कारण उसकी संगति बिगड़ती चली गई। चढ़ती जवानी के साथ ही उसने जुआ खेलना और वेश्यावृत्ति जैसे घृणित कार्य सीख लिए थे। थोड़े समय बाद उसका पिता सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसको कोई भय नहीं था। अब उसे पूरी तरह से धन बर्बाद करने की स्वतंत्रता थी। वह अब खुलकर जुआ खेलने और वेश्यावृत्ति करने लगा। अपने इन दुष्कर्मों के कारण उसके हाथ से सारा धन निकल गया और वह बिल्कुल कंगाल हो गया। वह समय भी आया जबकि वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गया। दोस्त यार वेश्याएं जिन पर उसने धन लुटाया था, वह सब उससे किनारा कसी करने लगे। अब उसके पास कोई नहीं आता था। जब वह पूरी तरह से कंगाल हो गया तो उसने इलापुर नगर छोड़ने का निश्चय किया। अपना नगर छोड़ने के बाद वह इधर उधर भटकने लगा। इंसान के दुख की घड़ी में भला कौन उसकी मदद को सामने आता। अतः उसने छल के द्वारा काम लेने की मन में बात ठानी। इधर उधर घूम घाम कर वह चंद्रपुर नामक एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर में एक हेमगुप्त नामक साहूकार था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। साहूकार हेमगुप्त के पास पहुंचकर उसने अपने पिता के नाम का हवाला दिया। हेमगुप्त ने भी महाधन नामक इलापुर के सेठ का नाम बहुत सुना था। उसने लड़के का उचित आदर सत्कार किया तथा उसके वहां आने का कारण पूछा। सेठ पुत्र ने झूठी कहानी गढ़ते हुए बताया, मैं एक जहाज लेकर द्वीप में सौदागरी के लिए गया था। वहां पर मैंने अपना माल बेचा तथा काफी धन लाभ कमाया। वहां से जहाज में माल लाद कर जब अपने देश को चला तो ऐसा भयंकर तूफान आया कि मेरा जहाज डूब गया। जहाज के सारे कर्मचारी डूबकर मर गए, किंतु शायद मेरा जीवन था। जब मैं समुद्र की तूफानी लहरों में फंसा हुआ था तो मुझे एक पेड़ का सहारा मिल गया। पेड़ पर शरण पाए मैं कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन इस नगर के तट पर आ पहुंचा। मैं पूरी तरह से लुट चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं किसी से क्या सहायता की आशा करूं। मैंने आपका नाम सुना तो इस आशा से आपके पास आया हूं कि शायद आप मेरी कोई सहायता कर सके। हेमगुप्त ने उसकी सारी कहानी सुनकर कहा, तुम एकदम सही जगह पर आए हो। तुम्हारे पिता महाधन का मैंने नाम सुन रखा था। वे बड़े दानी और धर्मात्मा इंसान थे। तुम तो ऐसे धर्मात्मा पिता के पुत्र हो जिसका यश चारों ओर फैला है। जब तक तुम्हारी
इच्छा हो तुम यहाँ रह सकते हो। तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता हो मुझसे लेकर खर्च करो। तुम अपने लिए एक नया जहाज तैयार कराओ, व्यापार के लिए नया सामान खरीदो और अपने नगर इलापुर पहुंचकर जब भी चाहे धन वापस कर दो। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। सेठ की ओर से आश्वासन पाकर सेठ पुत्र वहां पर रहने लगा। उसकी बहुत अच्छी आवभगत होने लगी। हेमगुप्त के एक सुंदर व गुणवान विवाह योग्य रत्नावली नाम की कन्या भी थी। जब हेमगुप्त को यह पता चला कि महाधन का पुत्र अभी कुंवारा है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसके मन में लालसा उठी कि उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा और योग्य वर और कौन हो सकता है। सेठ ने अपनी पत्नी से बात की, फिर सेठ पुत्र से पूछा। सेठ पुत्र को हाँ करने में भला क्या आपत्ति हो सकती थी। शादी के लिए पुरोहित को बुलाया गया और शादी का लग्न मुहूर्त निकलवाया गया। इसके पश्चात दोनों का विवाह कर दिया गया। कन्यादान करके हेमगुप्त ने बहुत सा धन दहेज के रूप में अपनी पुत्री को दे दिया। विवाह के काफी दिनों के बाद जब दोनों पति पत्नी वहां रहे, सेठ पुत्र ने अपने विश्वास का सिक्का पूरी तरह से हेमगुप्त के परिवार में बिठा लिया और अब तो वह उस घर का दामाद भी था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें यहाँ रहते बहुत दिन हो गए हैं, अपने घर की कोई खैर खबर नहीं चली। अगर तुम्हारे माता पिता हमें अनुमति दे तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रत्नावली के मन में तो शादी के बाद से ही यह इच्छा जाग उठी थी कि वह देखे कि उसका ससुराल कैसा है और वह जाकर ससुराल का सुख भोगे तथा देखे कि वहाँ के ठाट बाट कैसे है। रत्नावली ने अपने पति की यह इच्छा अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने यह जिक्र सेठ हेमगुप्त से किया। सेठ ने यह बात सुनकर सोचा कि आज नहीं तो कल लड़की को तो विदा ही करना पड़ता है। हमेशा तो उसके पति के घर जमाई बनकर नहीं रखा जा सकता। यही सोचकर हेमगुप्त ने लड़की और दामाद को विदा करने की तैयारियां शुरू कर दी। उसने बहुत सा धन देकर तथा अपनी बेटी को डोली में बिठाकर उसे सम्मान से विदा किया। जिस रास्ते से वे जा रहे थे उस रास्ते में एक जंगल पड़ता था। कपटी सेठ पुत्र को तो अपनी पत्नी रत्नावली से कोई सरोकार न था। वह तो दहेज में मिला सारा धन हथियाना चाहता था। उस धन को वह बुरे कामों में लगाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसका मन कभी नहीं कचोटता। उसने रत्नावली से कहा, इस जंगल में चोर डाकुओं का बहुत अधिक भय रहता है। तुम अपने सारे गहने और जेवर उतार दो, मैं इन्हें सुरक्षित अपनी कमर में बांध लेता हूँ और तुम इन कहारों को वापस लौटा दो। हम साधारण वेशभूषा में जंगल से गुजरेंगे तो चोर डाकू हमें देखकर यही समझेंगे कि ये कोई गरीब मुसाफिर है, इसलिए वे हमें कुछ नहीं करेंगे। शहर आने पर पुनः राह में जेवर और कपड़े पहन लेंगे और सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। रत्नावली को लगा कि उसका पति कितना बुद्धिमान है, इसलिए उसने अपने पति की इच्छा को स्वीकार करने की ही अक्लमंदी को समझा और कहारों को वापस भेज दिया। गहने और जेवर उतार कर पति को दे दिए, जिन्हें सेठ पुत्र ने कमर से कसकर बांध लिया। नगद धन और अपने साधारण कपड़ों में पोटली को बांध दिया, किंतु एक दासी उनके साथ थी। सब कुछ सेठ पुत्र की इच्छा के अनुसार हो रहा था।
पर दासी अभी भी उनके साथ थी। सेठ पुत्र उस दासी से भी पीछा छुड़ाना चाहता था। उससे छुटकारा पाने के लिए वह कोई उपाय सोचने लगा और फिर उसने झटपट दासी को भी मारकर घने जंगल में फेंक दिया और उससे पीछा छुड़ा लिया। रत्नावली से पीछा छुड़ाने के लिए वह उसे भी मार डालने के लिए जैसे ही झपटा, रत्नावली उसकी चाल समझ गई और उससे अपने प्राण बचाने के लिए वह भागने लगी। भागते हुए वह एक कुएं में जा गिरी। रत्नावली के कुएं में गिरते देखकर सेठ पुत्र ने सोचा कि चलो पीछा छूटा। फिर वह अपनी राह बढ़ चला। कुएं में गिरकर रत्नावली बेहोश हो गई। अब उसे होश आया तो उसके मुंह से शरीर की चोटों के कारण कराहे निकलने लगी। यह भी संयोग ही था कि उधर से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पीड़ा की वजह से कराह रहा था। उसने इधर उधर देखा किंतु उसे कोई नजर नहीं आया। फिर वह आवाज़ की दिशा से आगे बढ़ने लगा। फिर वह कुएं के निकट पहुंचा। उसने देखा कि कुएं में स्त्री गिरी हुई थी और कुएं के निकट जाकर रत्नावली को बाहर निकालने में सहायता की। मुसाफिर ने उससे उसकी उस दशा में पहुंचने का कारण पूछा। रत्नावली ने मन ही मन सोचा कि उसके भाग्य में जो लिखा था उसके साथ वैसा ही हुआ। भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। अपने पति की बेवफाई को बताकर वह अपने माँ बाप को दुखी क्यों करे। यदि उसने अपने माँ बाप को सच्चाई बता दी तो वे बेटी के दुख में अपने प्राण त्याग देंगे। उसने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए मुसाफिर से कहा, मैं नगर सेठ हेमगुप्त की पुत्री हूँ। अपने पति के साथ विदा होकर मैं अपनी ससुराल जा रही थी। जब हम इस जंगल से गुजर रहे थे तो हम पर लुटेरों ने धावा बोल दिया। उन्होंने हमारे साथ आई दासी को मारकर अलग फेंक दिया। मेरे सारे गहने जेवर और धन लूट लिया। उनसे अपनी जान बचाने के लिए मैं भागी तो इस कुएं में जा गिरी। उन्होंने सारे धन के साथ साथ मेरे पति को भी अपने कब्जे में ले लिया था। मेरे पति को वे लुटेरे न जाने कहाँ ले गए और न जाने उन्हें किस हाल में रखा हो। इतना सब कहने के बाद वह पति की बेवफाई को याद करके सुबक सुबक कर रो पड़ी। मुसाफिर को रत्नावली पर दया आ जाती है। वह उससे सहानुभूति जताता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है और उसे अपने साथ लेकर वह नगर सेठ हेमगुप्त के पास जा पहुंचता है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके माँ बाप हैरान रह जाते हैं। रत्नावली अपने माँ बाप के सामने भी वही कहानी दोहराती है जो उसने मुसाफिर के सामने बयान की थी। उनकी बेटी की जान बचाने के लिए रत्नावली के माँ बाप उस मुसाफिर को उचित इनाम देकर विदा करते हैं। उसके बाद माँ बाप बेटी को धैर्य बंधाने लगते हैं। रो मत बेटी, हमारा मन कहता है कि तेरा पति जहाँ भी होगा वह जीवित होगा और अच्छी तरह से होगा। भगवान अवश्य ही उसकी रक्षा करेगा। लुटेरे तो धन के भूखे होते हैं। लुटेरे जो चाहते थे वे कर गए। उन्होंने जरूर तेरे पति को कहीं आगे ले जाकर छोड़ दिया होगा। वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह किसी न किसी दिन लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। जब रत्नावली अकेली में होती तो पति की बेवफाई पर बहुत आंसू बहाती। माँ बाप से तो वह इस बात का जिक्र तक नहीं कर सकती थी। इधर दूसरी ओर सेठ पुत्र जो धन ले गया था उसे दिल खोल कर कुकर्म में लगाने लगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं था। धन कितने दिन साथ देता। कुछ समय बाद एक दिन ऐसा भी आया कि
ससुराल का माल भी फूंक कर बराबर कर दिया तथा फिर से कंगाल हो गया। फिर दोबारा कंगाल होकर वह इधर से उधर भटकने लगा। अब उसे फिर ससुराल की याद आई। एक बार फिर उसने मन में कपट ने जन्म लिया। वह ससुराल जाने की योजना बनाने लगा। अंत में उसने सोचा कि अपनी ससुराल में जाकर सास ससुर को यह बताने का नाटक करना चाहिए कि उनकी बेटी को बच्चा होने वाला है और वे नाना नानी बनने वाले हैं। वे इस खुशखबरी को सुनकर खुशी से फूले नहीं समाएंगे तथा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उसे बहुत सी धन दौलत देकर विदा करेंगे। मन में यह कहानी बनाकर वह ससुराल की ओर चल पड़ा। वह इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि उसकी पत्नी सही सलामत अपने घर पहुंच चुकी है और अपने माँ बाप के साथ रह रही है तथा उसने उसके पक्ष की कहानी बता रखी है। अभी उसने ससुराल की ड्योढ़ी पर कदम रखा ही था कि अचानक ही उसका अपनी पत्नी से आमना सामना हो गया। वह पत्नी को सामने देखकर घबरा गया। घबराकर वह पलटकर वहां से बाहर निकल जाना ही चाहता था कि रत्नावली ने भागकर उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर बोली, मैंने अपने माता पिता से सारा भेद छुपा लिया है। तुम वापस मत जाओ। तुम मेरी बात सुनो। जो मैंने माँ बाप से कहा है वही कहना। यह कहकर रत्नावली ने वह सारी कहानी दोहरा दी जो उसने माँ बाप को बता रखी थी। यह कहानी सुनकर सेठ पुत्र बहुत प्रसन्न हो जाता है। कपटी सेठ पुत्र ने अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा और प्रायश्चित करने का दिखावा किया। पत्नी को इस बात का विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ अब कभी जीवन में कोई छल नहीं करेगा। सेठ पुत्र अपने सास ससुर के सामने पहुंचा। वे दामाद को वापस आया देखकर प्रसन्नता से फूले न समाए। दामाद के सकुशल लौट आने की खुशी में ढेर सारा धन दान दिया और खुशियां मनाई। कपटी सेठ पुत्र दोबारा पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। यह देखकर उसकी आंखें लालच से भर उठी कि उसके सास ससुर ने रत्नावली के गहने और जेवर पहले से कहीं अधिक मूल्यवान और भारी बनवा दिए हैं। उन्हें हासिल करने की तरकीबें सोचने लगा। बहुत दिनों बाद आधी रात के समय जब रत्नावली पति के साथ बेसुध खोई पड़ी थी तथा उसके माँ बाप भी बेखबर सो रहे थे, सेठ पुत्र चुपके से उठा और पत्नी के सीने में निर्दयता के साथ कटार उतारकर उसकी हत्या कर दी। रत्नावली के शरीर पर मौजूद सारे गहने और जेवर उतार लिए तथा उनकी एक पोटली बनाई तथा रातों रात वह शहर छोड़कर चंपत हो गया। रत्नावली के पति की बेवफाई की कथा कहते कहते मैना का स्वर दुख से भर गया था। उसने यह कथा कहकर तोते के ऊपर दृष्टि जमाई और कहा, अब तुम ही बताओ, सेठ पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा छल किया। इस कथा को जानने के बाद इस संसार में कौन ऐसी स्त्री होगी जो पुरुष पर विश्वास करेगी। तोता पूरी तरह से शांत भाव से कथा सुन रहा था। वह कथा में बीच में कहीं नहीं बोला। अंत में उत्तर दिया और बोला, तुम ठीक कहती हो मैना रानी, परंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि एक पुरुष के कपट के कारण पूरा पुरुष समाज दोषी नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक कपटी स्त्री के कारण स्त्री का समाज कपटी नहीं हो सकता, उसी प्रकार से पुरुष भी ऐसे नहीं हो सकते। पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती। मैना ने चौंक कर अपना चेहरा उठाया और तोते से इस कथन के बारे में पूछा, क्या तुम मुझे किसी स्त्री के कपट की कथा सुनाने जा रहे हो? बेशक मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जिसने अपने पति के साथ कपट किया।
मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा इस प्रकार है। कंचनपुर नामक शहर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक बेटा था जिसका नाम श्रीदत्त था। कंचनपुर के ही एक पड़ोसी नगर जयश्रीपुर में सोमदत्त सेठ रहता था। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम जयश्री था। सागर दत्त के बेटे श्रीदत्त और सोमदत्त की बेटी जयश्री का धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के काफ़ी दिनों तक श्रीदत्त और जयश्री साथ साथ में रहे। दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। संयोग से श्रीदत्त के पिता का स्वर्गवास हो गया। श्रीदत्त को अपने पिता को छोड़ा हुआ कारोबार मिला। अब श्रीदत्त को ही सारा कारोबार करना था। इसलिए कारोबार संभाल लेने के उद्देश्य से उनके जहाज पर माल भरा गया और श्रीदत्त ने अपनी पत्नी को मायके में छोड़ा तथा स्वयं व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। समुद्री व्यापार करते हुए भी श्रीदत्त को काफ़ी लंबा समय लग गया और घर लौटने में अभी कोई आशा न थी। इधर बसंत ऋतु का आगमन हुआ। एक दिन जयश्री को यह महसूस हुआ कि उसका यौवन यूं ही व्यर्थ हो रहा है क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं है। उसने इस बात का जिक्र अपने सखी से किया। सखी की इच्छा समझकर और यह जानकर कि उसे बसंत ऋतु में अपने पति की बहुत याद सताती है, उसने अपने सखी को तसल्ली देते हुए कहा, तू शादीशुदा है जयश्री, तेरा पति हजारों में एक है तथा वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। पुरुष को धन कमाना शोभा देता है और पत्नी को घर में रहकर पति की प्रतीक्षा करना। पत्नी को अपनी गृहस्थी की ओर ध्यान लगाना चाहिए। तू अपने मन पर काबू रख और इसे भटकने मत दे। तेरा पति शीघ्र ही लौटकर तेरे पास आएगा। मगर सखी को इतना सब समझाने के बाद भी जयश्री को सब्र न आया। वह तो बहुत बेचैन थी, इसलिए वह स्नान करके छत पर चढ़कर बाल सुखाने लगी। उसके मन में काम क्रीड़ा ने उथल पुथल मचा रखी थी। उसे किसी पल चैन न था। उसने छत के झरोके से नीचे झांक कर देखा। उसने देखा कि एक नौजवान नीचे खड़ा था। वह नौजवान उसकी एक झलक पाने के लिए बहुत बेताब नजर आया। उसकी इस तरह ताक झांक पर जयश्री को बड़ा आनंद आया। उसे यूं प्रतीत हुआ जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। जैसा वह चाहती थी वैसा ही हो रहा था। वह उस नौजवान के सामने आ गई। दृष्टि से दृष्टि मिली। जयश्री ने उस नौजवान की आंखों में अपने लिए तड़प देखी। वह झट छत से नीचे उतर आई। उसने अपनी सखी को बुलाया तथा उसे उस युवक के बारे में बताया और कहा, वह नौजवान मेरे प्यार में दीवाना है, तू मुझे उससे एक बार मिलवा दे। सखी ने उसे फिर समझाया, किंतु जयश्री की समझ में कुछ न आया। वह तो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब उसकी सखी को मजबूर होकर मकान से बाहर आना पड़ा तथा वह उस युवक के पास गई। मेरी सखी जयश्री का तुम पर दिल आ गया है, उसने कहा। वह तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? नेकी और पूछ पूछ। नौजवान ने कहा, मेरा दिल भी तेरी सखी पर आ गया है। तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। तुम कहाँ पर रहते हो? मैं अपनी सखी को लेकर तुमसे मिलवाने के लिए जरूर आ जाऊंगी। वह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। नौजवान ने अपना पता बता दिया। जयश्री रात के समय अपने सखी के साथ उस नौजवान के घर पहुंची। नौजवान अपने मकान में अकेला रहता था। उसे कोई रोक टोक करने वाला न था। जयश्री उसके समक्ष जा पहुंची। काम क्रीड़ा में व्याकुल। आमना सामना होते ही दोनों एक दूसरे के आलिंगन में समा गए। दोनों का एकांत में मिलन हुआ। नौजवान की बलिष्ठ बाहों में समाकर कसमसाती हुई जयश्री का रोम रोम झंझना उठा।
पुरुष मिलन का ऐसा सुखद आनंद प्राप्त हुआ कि एक रात तो क्या, अगली 4-5 रातों को भी जयश्री उस नौजवान से मिलने उसके घर आती रही। छठे दिन श्रीदत्त व्यापार से भारी धन कमाकर खुशी खुशी अपनी ससुराल लौटा। सास ससुर ने खुशियां मनाई, दामाद का उचित आदर सत्कार किया, किंतु श्रीदत्त तो अपनी पत्नी जयश्री से मिलने के लिए बेचैन था। जब रात आई तो जयश्री को सजा संवर कर चौबारे पर तैयार किया गया। उसकी माँ ने उसे सेज पर भेज दिया। इतने दिनों तक पत्नी से दूर रहने के कारण श्रीदत्त उसे अपने निकट पाते ही आलिंगनबद्ध करने के लिए बेचैन हो उठा। वह जैसे ही जयश्री से आलिंगनबद्ध हुआ, जयश्री तुरंत ही पीछे हट गई, क्योंकि वह स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर पाई थी। उसके मन में तो उस नौजवान के लिए दिल उलझा हुआ था जिसके साथ उसने कई आनंदमय रातें गुजारी थी। वह तो उससे मिलने के लिए बहुत व्याकुल थी। अपनी ओर से पूरा प्रयास कर देने के बाद जब जयश्री काम क्रीड़ा के लिए तैयार नहीं हुई तो श्रीदत्त ने सोचा कि फिर कभी ही सही, क्योंकि वह स्वयं भी लंबे सफ़र से थका हुआ था, इसलिए वह भी करवट बदलकर सो गया। जयश्री श्रीदत्त के सोने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि उसका पति गहरी नींद में सो गया तो वह चुपके से उठी, अपने शयन कक्ष से बाहर निकली। उसने चारों तरफ देखा, चौबारे से झांका, अपनी सखी को जगाया और उसे साथ लेकर आधी रात के समय अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल पड़ी। दूसरी ओर उस प्रेमी युवक को उस रात एक सर्प ने डस लिया था। जयश्री के वहां पहुंचने से पहले ही उस नौजवान के प्राण पंख उड़ गए थे, मगर जयश्री इस बात से अनभिज्ञ थी। उसके नज़दीक पहुंचकर वह समझी वह बेखबर सो रहा है। वह उससे लिपटकर उसका मुंह चूम बैठी। उधर एक चोर जयश्री के पीछे लगा हुआ था। उसने जयश्री के शरीर पर मौजूद गहनों पर अपनी दृष्टि जमाए रखी थी। वह उसके पीछे पीछे आते हुए उसकी हरकतें देख रहा था। उधर युवक के शरीर में प्राण हो तो वह जयश्री के प्रश्न का उत्तर भी दे, और जयश्री भी इस हरकत को उस मकान के आंगन में मौजूद एक पुराने पेड़ पर बैठा एक पिशाच देख रहा था। वह उसके रूप पर आसक्त हो गया था। उसने काम शक्ति रूपी उर्वशी को देखा। उसने क्षण भर में ही यह निर्णय ले लिया कि उसे उस युवती के साथ भोग करना चाहिए। पिशाच झटपट पेड़ से नीचे उतरा और उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर गया। वह जयश्री के आलिंगन और चुंबन का उत्तर देने लगा। जब वह जयश्री को भोग चुका और तृप्त हो गया तो पिशाच के मन में यह बात भी आई कि ऐसी निर्लज्जा नारी को सबक सिखाना चाहिए जिसने अपने पति के साथ बेवफाई की। ऐसा सोचकर उसने मुंह में भरकर जयश्री को नाक काट ली। जयश्री दर्द से चीख उठती है। उसने नाक से खून की बहती धारा को हाथ लगाया तथा वह बाहर की ओर भागी, जहां पर उसकी सखी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने जयश्री की दशा देखी तो हैरान रह गई। उसने सोचा कि चीखने चिल्लाने से बदनामी का डर है। सखी ने सोचा कि अब स्थिति को संभालने में ही अक्लमंदी है। जयश्री को साथ लिए वह शीघ्र से शीघ्र घर पहुंचना चाहती थी। कुछ देर बाद वह अपने मकान पर पहुंच गई। रास्ते में उसने जयश्री को पढ़ाया, उस युवक ने जो कुछ तेरे साथ किया उससे तू तो बाद में निपटना। सबसे पहले अपने बदनामी को बचाने में ही अक्लमंदी है। घर पहुंचते ही सीधे चौबारे पर अपने पति के पास पहुंच जाना। वह जाते ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगना। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से तुम्हारे माँ बाप जाग जाएंगे। फिर बताना कि तेरे पति ने सोते समय तेरी नाक काट ली है। इस तरह तू हर तरह से बदनामी से बच जाएगी। चोर उस समय भी उन दोनों का पीछा करने में लगा था।
और उनकी सारी बातें सुन रहा था। सखी ने उसे जैसा सिखाया पढ़ाया था उसके ठीक उसके अनुरूप ही किया और सोते हुए पति के करीब जाकर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके चीखने चिल्लाने से उसका पति हड़बड़ाकर उठ बैठा। माँ बाप भागे हुए ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि जयश्री ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। जयश्री ने उससे रो रो कर बताया कि उसके पति ने उसकी नाक काट ली है। मकान के एक हिस्से में छिपे पीछे पीछे आए चोर ने यह सब उत्सुकतावश देखा। चोर ने जयश्री को पति पर अकारण आरोप लगाते हुए भी सुना तो उसके विस्मय की सीमा न रही। उसने सोचा, इससे बढ़कर किया चरित्र स्त्री इस संसार में कोई दूसरी भी नहीं हो सकती जो अपने पति पर भी झूठा आरोप लगाए। उसने सोचा, चोरी वोरी फिर सही, अब जो कुछ भी यह घट रहा है उसका अंत देखना चाहिए। देखते ही देखते उनके घर पर पूरी बस्ती एकत्र हो जाती है। नगर कोतवाल को भी इसकी सूचना दी जाती है। श्रीदत्त को पत्नी की नाक काटने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिपाही उसे राज दरबार में पेश करने हेतु बांध कर ले जाते हैं। राजा के सामने पहुंचकर भी जयश्री अपने पति पर नाक काटने का इल्जाम लगाती है। वह कहती है, राजन, ऐसा लगता है परदेश में मेरे पति किसी स्त्री के साथ आंख लड़ाते थे। किसी अन्य स्त्री के मोह में पड़कर ही उन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। श्रीदत्त ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा मगर उसकी किसी ने एक न सुनी। राजा ने श्रीदत्त को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना दी। राज दरबार के एक कोने में खड़ा चोर राज दरबार में होने वाली यह सारी कार्यवाही अपनी आंखों से देख रहा था तथा सब कुछ सुन रहा था। अब तक उसने बहुत सहन किया लेकिन अब उससे सहन नहीं हो रहा था। राजा द्वारा बेगुनाह को फांसी की सजा सुनाने पर वह खुद काबू में न रह सका। दुहाई है महाराज, दुहाई है, आप एक बेगुनाह को अकारण फांसी पर चढ़ा रहे हैं। यह व्यक्ति निर्दोष है। मैं इस पाप से आपको रोकना चाहता हूँ। राजा चौंके तथा सारे दरबारी विस्मित हुए। कौन हो तुम और किस प्रकार इस व्यक्ति को बेगुनाह बता रहे हो? अगर जीवन दान पाऊँ महाराज तो एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करने के इरादे से कल रात निकला था, किंतु जो कुछ भी अधर्म होते मैंने कल रात देखा उसे देखने के बाद मैं इतना विस्मित हुआ कि मैं चोरी करना भूल गया हूँ। तुमने क्या देखा, साफ साफ बताओ। मैं सिर्फ बताऊंगा ही नहीं महाराज, बल्कि श्रीदत्त की बेगुनाही का सबूत भी दूंगा। महाराज, चोर ने कहा। वह अपनी बात कहने के लिए बढ़कर आगे आया। वह बताने लगा कि मैं आपको बता चुका हूँ राजन, मैं चोरी करने के इरादे से कल रात घर से निकला था। तब मैंने आधी रात के समय रास्ते में एक सुंदर युवती को सजी धजी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई अपनी सखियों के साथ एक ओर जाते देखा। उसके इतने कीमती आभूषण देखकर मेरे मन में इन्हें हथियाने का लालच आ गया और उसके गहने चुराने का लालच देकर मैं उसके पीछे चल पड़ा। फिर युवती एक मकान के पास पहुंची। उस मकान में एक युवक रहता था। युवक उस समय मृत पड़ा हुआ था क्योंकि उसे एक सर्प ने डस लिया था। वह युवती उस मृत युवक के पास पहुंची। वह युवक के करीब पहुंचते ही उससे लिपटकर उसका मुंह चूमने लगी, पर लगता था युवक मृत पड़ा हुआ था। और यह बात सच थी क्योंकि उसी क्षण मैंने एक पिशाच को देखा जो एक पेड़ पर बैठा था। फिर मैंने देखा कि वह पिशाच पेड़ से नीचे उतरा और उस मृत शरीर में समा गया। पिशाच ने युवती के साथ शारीरिक सुख भोगा और उसके बाद उसने उस युवती की नाक काट ली। उसके बाद युवती चीखती हुई अपनी सखी के पास दौड़ी आई। वह दर्द से कराह रही थी। बाहर उसकी सखी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इसके पश्चात पिशाच युवक के मृत शरीर को छोड़कर
पेड़ पर जा चढ़ा। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, उस युवती की नाक मृत युवक के दांतों में अब भी फंसी हुई होगी। और वह स्त्री यह है महाराज, जयश्री, इस नगर सेठ की बेटी। चोर ने जयश्री की ओर इशारा करते हुए कहा। सारे दरबारी कानाफूसी करने लगे। चोर ने अपना बयान जारी रखा। उसके बाद जयश्री अपनी सखी के साथ जल्दी से घर की ओर लौट पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे लगा रहा। वह दोनों घर पहुंची। उसके बाद वह स्त्री अपने सोते हुए पति के निकट पहुंची। उसने त्रिया चरित्र का रूप धारण कर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके पति ने उसकी नाक काट ली है, ऐसा उसने लोगों को बताया। परिणाम स्वरूप जो कुछ भी श्रीदत्त ने नहीं किया, इसके बारे में इसे कुछ भी मालूम नहीं है, जबकि उसकी सजा पाने आपके दरबार में लाकर पेश किया गया। जो कुछ जयश्री ने बताया सब झूठ है। अब आप ही विचार कीजिए महाराज, आपका दिया हुआ न्याय कहाँ तक उचित है। चोर ने राजा के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। सारी कहानी सुनकर राजा ने झट अपने सिपाहियों को उसके बताए हुए स्थान पर भेजा। राजा के आदेश अनुसार सिपाही उस युवक की लाश उठाकर ले आते हैं। चोर ने बिल्कुल सत्य कहा था। युवक के दांतों में अभी भी जयश्री की कटी हुई नाक मौजूद थी। राजा ने राजवैद्य को बुलाकर उस युवक की मृत्यु का कारण जानना चाहा। सभी के मन में उत्सुकता थी। परीक्षण करने के बाद राजवैद्य बताता है कि उस युवक की मृत्यु सर्पदंत से हुई है। बस राजा के सामने अब सारी बात साफ हो जाती है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद श्रीदत्त निर्दोष साबित होता है। इसलिए राजा ने श्रीदत्त को अभियोग से मुक्त करते हुए भारी पुरस्कार दिया तथा राजा ने चोर की सच्चाई से प्रभावित होकर उसे भी भारी पुरस्कार दिया और चोर से आइंदा चोरी न करने का वचन लिया। अब जयश्री पर अभियोग सिद्ध हो चुका था। उसने झूठ बोल रखा था, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि जयश्री का सर मुंडवाकर राज्य के बाहर निकाल दिया जाए तथा उसकी सखी को साथ देने के इल्जाम में कठोर दंड दिया जाए। पूरी कथा सुनने के बाद बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया। हाँ तो विक्रम, अब तुम मुझे यह बताना होगा कि इस कथा में सबसे अधिक पाप किसका है। बेगुनाह युवक को मृत्युदंड सुनाने का राजा ने पाप किया या जयश्री ने। जयश्री ने, विक्रम बोला। राजा ने तो जयश्री को न्याय की गुहार देने पर जो सबूत सामने आए उसी के आधार पर न्याय किया। बाद में सही सबूत सामने आने पर सही न्याय किया। किंतु जयश्री ने जो पाप किया उसका प्रायश्चित शायद राजा द्वारा दंड दिए जाने के बाद भी नहीं हो सकता। वह अपना नकटा चेहरा लिए जीवन भर पाप भोगती रही होगी। तूने बिल्कुल सही कहा विक्रम। क्यों न कहता, आखिरकार तू ज्ञानी और न्यायी है। पर तू बोला और मैं चला। हाहाकार करता हुआ बेताल हवा में फिर से विक्रमजीत के पास से बाहर चला जाता है। विक्रम एक बार फिर उसके पीछे दौड़ जाता है। इसी तरह यह चौथी कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं और इसके पूर्व प्रसारित विक्रम और बेताल के बीच कहानियों का ज़रूर आनंद ले। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले पहुँचती रहे। इस वीडियो और ऑडियो में बने रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।